संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। महापंडित टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे चर्चा चल रही है। पेज नंबर 349। अंतिम 2-3 पहरे रह गए थे जो औपचारिकता से परिपूर्ण हैं, पर भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें। जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। वो कहते हैं कि विशेष कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वो कहने में नहीं आती। वाणी में बहुत कमजोरी है। तीर्थंकर परमात्मा जो जानते हैं, जानते तो वे सभी हैं, सारे पदार्थों को द्रव्यगुण पर्याय से जानते हैं, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है जो 18 महाभाषाओं में खिरती है, वो 700 लघु भाषाओं में खिरती है, और जिसकी व्यवस्था करने वाला सौधर्म इंद्र है, और बढ़िया से बढ़िया सब बात होती है, फिर भी जो ज्ञान में आता है उसका अनंतमा भाग वाणी में आता है, और जो वाणी में आता है उसका अनंतमा भाग लिखने में आता है। पंडित जी अपने स्वयं पर भी घटा रहे हैं वो कि हम जो जानते हैं वो लिख नहीं सकते। ज्ञान में तो बहुत हैं और लिखने में तो बहुत मर्यादाएं हैं। लिखने की अपेक्षा तो ज़्यादा बोलने में आ जाता है, लिखना तो उससे भी कई गुना कम में आता है। कहते हैं जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती, और मिलने पर कुछ कहा भी जाए। लिखने से मिलने पर बातचीत करने में बहुत कुछ कहा जा सकता है। जैसे बातचीत में जैसे लिखने में कोमा फुल स्टॉप वगैरह से जो ये गया भाई तुम्हारे साथ, जो बातचीत करने से में बात आती है, पहले तो लिखते थे तो उसमें कोमा फुल स्टॉप वगैरह कुछ होते ही नहीं थे, पैरा भी चेंज नहीं होता था। मैंने कल कहा था ना, पेज चेंज करते थे, और इस पेज में एक अक्षर की जगह है, अब लिखना है तो आ इस पेज में और बा अगले पेज में लिखते थे। ऐसी हालत थी जब पंडित जी ने चिट्ठी लिखी थी ना, तब की बातें बता रहे हैं। तो वो कहते हैं जो हम जानते हैं वो जो बोलने में कुछ कह भी सकते हैं, समझा सकते हैं। आपकी अपेक्षा हम समझ करके उस बात को भी समझा सकते हैं, लेकिन लिखने में नहीं आती वो बात। परंतु मिलना कर्माधीन है। कर्माधीन है, कर्म के उदय के अनुसार जो संयोग मिलते हैं आघातिया कर्म के उदय में। वैसे तो अब आघातिया कर्म का उदय निमित्त मात्र है। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री के युग में चल रहे हैं। वो टोडरमल जी के युग में वो था ना, गोमट सार की उन्होंने टीका लिखी थी, तो उनकी ऐसी भाषा हो सकती थी। यदि आज गुरुदेव लिखते ऐसी चिट्ठी तो वो लिखते कि लिखना तो क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार है, क्रमबद्ध में होगा तो ही वो संयोग होगा, और नहीं तो नहीं होता है। कर्मानुसार नहीं लिखते हैं कि कर्म के उदय के अनुसार भी होता है, लेकिन वो तो निमित्त मात्र है कर्म तो। और क्रमबद्ध पर्याय में तो उपादान भी आ गया, सब कुछ आ गया ना, पांचों समवाय हैं अपने क्रमबद्ध में, कि कर्मानुसार है। और कहाँ चला गया,
कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। चैतन्य स्वरूप जो अपना भगवान आत्मा है, उसका अनुभव करने का पुरुषार्थ हमें निरंतर हमारे जीवन में होता रहना चाहिए। अभी जो अपनी जो 4-6 महीने से धारा चल रही है अभय कुमार जी, उस धारा के हिसाब से इस वाक्य में जरा हमको अटपटा लग सकता है कि अनुभव का उद्यमी रहना। यहाँ तो कहते हैं तुम सारे उद्यम को बंद करो, बोलो नहीं, सोचो नहीं, हैं, और चेष्टा भी मत करो, हैं, और मत करो भी मत करो। वो सब सहज होगा। बोलना बंद होगा, सोचना बंद होगा, वो भी बहुत सहज होगा, हैं। उस जमाने तक ऐसा ही था कि उसका उद्यम करना, तो यही उद्यम है। ये परस्पर, दोनों बातों में परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। उस भूमिका में, विकल्प की भूमिका में विकल्प भी आएगा। जैसे हमें स्वाध्याय करना है, तो स्वाध्याय करने के पहले शास्त्र जी को तो उठाना पड़ेगा, कहाँ रखे होंगे, फिर उसे खोलना पड़ेगा, फिर उसका पेज निकालना पड़ेगा, फिर कल से क्या प्रकरण था उस प्रकरण का मिलाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? और लेकिन वो सब सहज होगी, क्योंकि जब जब हमको कोई भी शास्त्र पढ़ने का भाव आएगा तो उसके पहले उस शास्त्र को उठाने का, खोलने का, पेज निकालने का, वो सब भाव भी ऑटोमेटिक सहज भाव से आएंगे ही। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। हम खाना खाने बैठते हैं तो वो सारी जो प्रक्रिया होती है, थाली में माल आता है, अब तो आ गया ना सामने, तो भी उसे उठाना पड़ता है, मुंह में देना पड़ता है, चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है। लेकिन जब हम रोज़ाना ये भाषा नहीं बोलते हैं, सिर्फ खाने की भाषा बोलते हैं, और भोजन करना, भोजन कर लिया। लेकिन एक एक चीज़ उसमें कितने स्टेप होते हैं, वो सब स्टेप हैं। और वैसे हमें जब मालूम नहीं पड़ता है, जब समय आएगा कि बहुत भयंकर बीमारी आ जाए, कि बुढ़ापा आ जाए, तो फिर जब वो यहाँ से हाथ यहाँ हिलेगा नहीं ना, और यहाँ से उठ के यहाँ तक जाने में भारी पड़ेगा, और यहाँ जाएगा और नीचे गिर जाएगा, और मुंह में जाएगा वो दांत नहीं होंगे। अब आज के ज़माने में तो सब दांत मात नकली लग जाते हैं सब, है ना। तो वो सब एक एक चीज़ की तब हमें मालूम पड़ा कि हम कितना रोजीना, यानी हम खाने में भी कितना श्रम करते थे, हमें कितना श्रम होता था। इस बात का ख्याल हमको तब आएगा, ख्याल में आई ना। तो कहते हैं देखो, अनुभव के लिए उद्यमी रहना। तो जो विकल्पात्मक भूमिका में यहाँ तक भी हम पहुँचेंगे कि भाई विकल्पों का भी अभाव हो, तो जब वो निर्विकल्प वस्तु का स्वरूप हमारे ज्ञान में एकदम स्पष्ट हो जाएगा, तब ये विकल्पों का अंत होगा। तब तक हमारे चित्त में कोई आगम से, गुरु के मुख से और तर्क को युक्ति से समझने में कोई वो शंका आशंका खड़ी रहेगी, तब तक विकल्प की उत्पत्ति होती ही रहेगी। तो विकल्पों के अभाव रूप दशा जो है वो भी उद्यम में है, और फिर विकल्प का भी विकल्प टूट जाए। मैंने उसमें लिखा है कि पहले विकल्प आएगा तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा विकल्प आएगा तो उसे जान लेंगे वो क्या करेंगे। फिर का उस विकल्प को रोकने का विकल्प आएगा तो क्या करेंगे? तो मैंने लिखा कि रोकने का विकल्प आएगा तो उसे जान लेंगे और क्या करेंगे। माने जिस भूमिका में जिस जाति का विकल्प आना संभव है, उस जाति का विकल्प आएगा तो घबराना नहीं। और फिर उस विकल्प को नहीं आना चाहिए, विकल्प नहीं है मार्ग, मार्ग तो निर्विकल्प है, तो विकल्प को रोकने का भाव आएगा
तो भी उसे जानना चाहिए। वो कोई घबराहट की बात नहीं है कि हाय राम ये क्या हो गया, अब ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। और शास्त्र में तो कहा था, गुरुजी ने तो बताया था कि विकल्प नहीं आना चाहिए, विकल्प नहीं आना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने साथ में ये भी तो बतलाया था कि जब बेटा तुम मंत्र की साधना करोगे ना, भूत बलि पशुदंत को धरसेन ने, तो देवियाँ आएंगी और वे सर्वांग सुंदर होंगी। और फिर ये भी तो बताया था कि यदि इसमें कुछ गड़बड़ होवे, ऐसा ना होवे, तो दौड़ के मेरे पास मत भागे आना, अपने अकल से काम लेना, सोचना। क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हारा आत्मा ही है। ये पर गुरु कहाँ तक काम देंगे, कहाँ तक साथ देंगे, कहाँ कहाँ साथ रहेंगे, हैं? तो दौड़ दौड़ के गुरु जी के पास दौड़ने की जो आदत है ज़्यादा, वो अच्छी नहीं है। गुरु के पास नहीं समझना ये भी अच्छा नहीं है, और बात बात में गुरु को परेशान करना है, और उनसे हर बात को पूछना ये नहीं है। मैं आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ कि मैं अशोक नगर में था, तो मेरे पिताजी भी थे, माताजी भी थी, और उनको सब काम हमने बंद करवा के सिर्फ आत्मा के कल्याण के लिए स्वाध्याय बस यही रखना। तो वो दिन भर पढ़ते थे और मैं प्रवचन आ करके तो पढ़ते थे। तो मैं एक कमरा था, तो उस कमरे में मैं बैठ करके एक पढ़ता था, टेबल कुर्सी पे लगा के, छोटी सी ऐसी जैसी लगाई है अभी हुई है, और वो बगल के पलंग पे लेटे रहते थे। वही में पलंग था, वही में सोते थे, तो उस पलंग पे लेटे रहते थे। और फिर उनको दिमाग में कोई ना कोई प्रश्न उठता था, तो बस पूछते थे। तो मैं कहता हूँ सब तुम प्रश्न लिखते जाओ और फिर बाद में इकट्ठे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्योंकि मैं पढ़ता होता था, अपने धर्म का ही नहीं, मैं हर साल एक न एक परीक्षा देता था बीचा का। मालूम, मैंने उसके 4 बच्चे होने के बाद में मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, ये सब मैंने उसके बाद किया है। क्या तो मुझे वो पढ़ाई भी पढ़ना पड़ती थी, परीक्षा देनी पड़ती थी, पढ़ाने भी जाता था स्कूल में, और पाठशाला भी पढ़ाता था, और प्रवचन भी करता था, और फिर अपनी वो पढ़ाई पढ़ना, और फिर परीक्षा देना। कितना काम होगा आप सोच नहीं सकते हो। तुम लोग अपने मन में समझते हो कि हम बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। कुछ नहीं है। जितना तुम पढ़ते हो उतना तो मैं इस 85 वर्ष की उम्र में पढ़ लेता हूँ रोजाना, समझे ना। तो वो निरंतर वो कहते हैं, मैं पिताजी से कहता था इकट्ठे, तो वो कहते क्या है तुम्हें। तो फिर जब वो मानते ही नहीं थे, और आखिर पिता है, मेरी बात मानने के लिए बात है थोड़ी है, तो वे फिर पूछते थे। तो फिर मैंने तरकीब लगाई, मैंने कहा ऐसे गोमर सार में देखना, गोमर सार के पहले अध्याय में ये बात मिल जाएगी। फिर दूसरा प्रश्न मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में आप पेज नंबर 225 पे पढ़ लेना इसको। तो वो कहते तुम्हें तो पता है ना, तो तुम पेज नंबर बताओगे तो वही बता दो ना। तो मैं वो किताब उठूँगा, फिर किताब उठाऊँगा, फिर खोलूँगा, फिर उसमें खोजूँगा, इतनी मेहनत मैं करूँ। देखो बेबी तो उम्र हो गई थी ना, हैं, उम्र हो गई थी, तो उनको भी इतना सहज नहीं था इतना सब। तो तुम बता नहीं सकते, जबान हिलाने में कि 2 तोले की जबान हिलाने में तुम्हें तकलीफ है क्या। और मुझे वो बता दे, ये उठा लो, वो उठा के वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। मैं कहता देखो भाई, मेरे अपना काम भी बहुत हैं, मुझे ये करना है, मैं तुम्हारी बात को मना नहीं करता हूँ, सब जवाब दूंगा तुम्हें, सब बताऊंगा, लेकिन समय पे तो है कोई, ऐसा तो नहीं खाते वक्त उठते वक्त मैं पढ़ रहा हूँ तो भी अभी कब 2 तो कमरा है नहीं कि मैं दूसरे कमरे में जाके बैठ के पढ़ूँ। पढ़ना तो यहीं है, और आपको बड़ा आपके तो प्रश्न चालू ही रहना है। एक ख़त्म हो गया दूसरा हो जाना, दूसरा ख़त्म हो जाके तीसरा हो जाना, फिर बीच में बहस करने लगना। तो ये मेरी पढ़ाई कब होगी हैं?
यानी मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुओं की उपलब्धि इतनी सहज नहीं है कि घर में भी हो, घर का बेटा भी हो, हैं, तो भी वो आपको समय पर ही कुछ बता सकता है, हैं, उसकी भी मर्यादाएं हैं। तो शास्त्र, इसलिए शास्त्र को भी पढ़ना, उससे भी पढ़ना, और इन सब से बिल्कुल अत्यंत स्पष्ट हो जाए बात, है ना, तो उसको फिर वो जो विकल्प का अभाव होगा ना, वो सहज उसमें जो चिंतन चलेगा वो चिंतन फिर निर्विकल्प दशा में बदल जाएगा। चिंतन माने विकल्प, मानसिक विकल्प, जब जो बदल के निर्विकल्प अवस्था में चला जाएगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा उद्यम तो तुम्हें उस समझने की सीमा तक ही बुद्धिपूर्वक करना है, और बाकी फिर बंद कर देना है। बंद क्या, वो तो फिर असली शुरू होगा, क्या ना, फिर वो असली शुरू होगा। मैं ऐसा कहता हूँ, जैसे मैं लिखने बैठता हूँ ना अपने ऑफिस में ही, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ज़्यादा एक साथ नहीं बैठना चाहिए, और जब लिखने अपन बैठ जाते हैं तो घंटा 2 घंटा का तो पता ही नहीं चलता है। तो बीच बीच में थोड़े चलना फिरना चाहिए आपको। तो मैं उठ करके पढ़ करके 2-4 पेज और फिर थोड़ा घूमने लगता हूँ। तो लोग समझते हैं कि अब डॉक्टर साहब फ्री हैं, क्या। अब मैं वो घूमते घूमते सोचता हूँ, क्या, और जो सोच करके किसी डिसीजन पे पहुँचता हूँ तो फटाफट उस बैठ करके और कापी लिख देता हूँ। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा फालतू समझते हैं, उस समय में सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ। अरे हमारा तो चिंतन हमारा काम है, वो विकल्प की सीमा तक तो हमारा काम ही नहीं है। वो निर्विकल्प की अवस्था में हमारा काम है, तो वो भी उद्यम है। उद्यम कोई दौड़ दौड़ के ही नहीं करना पड़ता है, उद्यम कोई जोर जोर से बोल बोल के ही नहीं करना पड़ता है, उद्यम कोई सोच सोच के ही नहीं करना पड़ता है भगवान जी। असली उद्यम तो वो जब सोचना भी बंद हो जाता है तब होता है। वो अंतर्मुह तक छपक क्षणी में होता है, तो केवल ज्ञान उससे होता है। सारी दुनिया को लगता है कि आप करते धरते तो कुछ है नहीं। मैंने भगवान की स्तुति में लिखा है कि हे भगवान, आप कुछ करते धरते तो हैं नहीं। लोग ये क्या लिख रहे, ये सच्ची बात है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि करते नहीं हैं, कर ही नहीं सकते। और ये बात आपने ही बताई है, ये भी लिखी फिर, क्योंकि लोग कहेंगे देखो भगवान से ऐसी बात करता है। ये आपने ही बताई है, ये कोई दूसरे की बताई नहीं है। 2 पंक्तियों में 4 वाक्य लिखे। पहले वाक्य में कि आप कुछ करते धरते नहीं हैं, दूसरे वाक्य में आप कुछ कर सकते ही नहीं हैं, और तीसरे वाक्य में कि ये बात आपने ही बताई है और ये बात हम आपसे कह रहे हैं। 4 वाक्य में 4 बातें एक ही छंद में 2 लाइन में ही लिखी। ये स्तुति है कि नहीं है? क्यों अभय जी? ये वो बोलते थे ना कि कोई आदमी की बात है, वो अभय जी को मालूम है और मुझे मालूम है कि भगवान से ऐसा कहें कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ऐसा कहें भगवान से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं स्वयं भगवान हूँ। भगवान को ये बताएं कि हम भगवान हैं। भगवान के सामने तो ऐसा कहा जाता है कि राम सो बड़ो है कौन, मुँह सो कौन छूटो, और राम सो खरो है कौन, मुँह सो कौन खोटो। अरे ये तो तुलसीदास की भक्ति है, ये दास भाव की भक्ति बोलते हैं। अपने यहाँ दास भाव की भक्ति नहीं है। सूरदास ही कहता है कि नहीं नहीं है किशन, तूने ऐसा नहीं किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं समझना, मैं तेरी तबीयत ठीक कर दूंगा। कृष्ण भाव की भक्ति होती है सूरदास की। तो वे ही उस तरह से बात करते हैं। और अपने यहाँ तो भगवान जो परम सत्य है, जो भगवान ने बताया है, वो भगवान के सामने कहना ये भगवान का अपमान है कि सच्ची भक्ति है? हमको लगता है कि हम ये कहेंगे
कि आपसे मांगने से क्या फ़ायदा, आप कुछ लेते देते तो है नहीं, और आप दोगे भी क्या, आपके पास है ही क्या, नंगा नंग धरंग तो हो, एक पैसा तो है नहीं, सब छोड़ छाड़ के आ गए, तन पे एक बसर तो है नहीं, क्या दोगे तुम। ऐसा के अरे असली भक्ति तो यही है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने सब कोई भी परद्रव्य को लेने देने का व्यवहार वो तुमने बिल्कुल छोड़ दिया है, तुम्हारे ये नहीं है, तो ये तो भगवान का स्वरूप है, तो वो स्वरूप नहीं बताएं क्या। तो ये जो लिखा चैतन्य के स्वरूप के अनुभव में उद्यमी रहना। पर्वत मैं बहुत सोचता हूँ, ऐसा नहीं है मैंने इसके बारे में कि पर्वत की चोटी पर जाके बैठ के भगवान के बगल में कोई आके बैठा ही नहीं जाए, इतनी जगह नहीं छोड़ी कि बगल में कोई आगे बैठ जाए। ये जो अपन जाते हैं ना समेत शिखर वगैरह कि जब टोंक है पारसनाथ की फलन, ये तो बेचारी बिल्कुल एक आदमी के बैठने लायक थी, बगल में कोई दूसरा बैठ नहीं सकता था, महावीर बैठ नहीं सकता था, लेकिन हमने उसे चौड़ी कर दिया ऐसी बना बनू करके, और फिर बढ़िया, और अब जो संगमरमर जड़ के, और अब ग्रेनाइट लगा के, और अब ना मालूम कैसे कैसे सारी मिट्टी पलीत कर देंगे उसको, उस टोंक को टोंक ही नहीं रहने देंगे। भगवान की जो निर्माण भूमि है उसे हमने राजमहल बना दिया, और इतना राजमहल बनाए तो उसमें लेटरिन बाथरूम तो चाहिए ही, क्योंकि हमारे लोगों को दूसरे बिना तो चलता ही नहीं है, तो बढ़िया संगमरमर का लेटरिन बाथरूम भी बना देंगे। क्या दुर्दशा करी तुमने भगवान की सिद्ध भूमि की, है ना। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति है में है, ये आत्मख्याति की महिमा है। मेरे चित्त में आत्मख्याति की महिमा बहुत गहराई से बसी हुई है, ये टोडरमल जी के वाक्य से बसी हुई है। वैसे भी मैंने आत्मख्याति को बहुत गहराई से पढ़ा भी है, और पढ़ कर के उसमें मैंने बराबर एक एक पंक्ति पर ध्यान दिया है। और अभी भी शांति जी जब प्रवचन करते हैं और आत्मख्याति पंक्ति पंक्ति से पढ़ाते हैं हॉल में, तो मैं पूरी सुनता हूँ रोजाना, आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं ना, तब मैं सुनता हूँ एक एक पंक्ति से। यदि मैं कोई कमेंट्स करता हूँ तो ऐसे ही नहीं कर देता हूँ कि किसी को खुश करने के लिए मैंने कर दिया हो, ऐसा किया हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। जब मेरे अंदर से गले से भर जाता है ना, तब किसी की मुश्किल से प्रशंसा निकलती है मेरे मुंह से, नहीं तो मेरे आसानी से ऐसी प्रशंसा निकलती नहीं है किसी की। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति में है। अब ये आत्मख्याति क्या है, तो कहते लेकिन समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका, उसकी व्याख्या उनने खुद लिखी। ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ पता नहीं था, उन्हें सब पता था कि आचार्य कुंद कुंद का जो समय सार नामक ग्रंथ है उसकी आचार्य अमृतचंद ने संस्कृत में टीका लिखी। ये शब्द उन्हीं के शब्दों में हैं, आत्मख्याति में है, और आगम की चर्चा गोमटसार में है। उस वक्त जय धवल महाधवल तो उपलब्ध नहीं थे, सचखंडागम वगैरह, तथा अन्य ग्रंथों में है। सो भाई वो इनको तुम पढ़ना, उन्होंने कहा तुम उद्यमी रहना, तो उद्यमी रहना माने इनका स्वाध्याय करना। अब आप तुम समझ लो कि पंडित जी ने इतने शास्त्र पढ़े थे, उनकी लिस्ट मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में दी है कि मेरे इन ग्रंथों का अध्ययन है, और लिखा इत्यादि फलाने और ग्रंथ, उनके नाम नहीं लिखे उन्होंने, और उनमें से 2 का नाम उनने उस चिट्ठी में लिखे, 2 चीज़ का नाम बस, एक गोमटसार का नाम, तो गोमटसार की तो वे टीका वगैरह लिखने में अध्ययन करते थे, और एक आत्मिक समय सार। इसका मतलब 2 ही चीज़ें पढ़ती होंगी, उनके सुबह के प्रवचन में आत्मख्याति चलती होगी और शाम के प्रवचन में गोमटसार चलता होगा। प्रथमान योग का काम उन्हीं के बिल्कुल अभिन्न साथी पंडित दौलत राम कासलीवाल ने संभाल रखा था, वे उसका अनुवाद वो करते थे, है ना।
जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं। ये ऊपर भी लिखा था, द्वारा लिख रहे। इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। देखो, उन्होंने बिल्कुल व्यक्तिगत पत्र लिखा था उन लोगों को, ये कोई तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। तो 2 ग्रंथों के नाम लिखे और आगम और अध्यात्म इनके अभ्यास करने की बात करी। प्रथमान योग का ग्रंथ का अभ्यास करना, चरणानी योग का अभ्यास करना, ये नहीं लिखा। घबराना नहीं है, ये कहानी तो एक दफ़े पढ़ी जाती है। मेरे से कहा था, मेरे विद्यार्थियों ने कहा कि दादा आप तो रोजीना घोषणा करते थे अपने प्रवचनों में कि मैं एक उपन्यास लिखूंगा भरत पर, और अब आपने एक कविता लिखना शुरू कर दी। मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि बेटा उपन्यास तुम एक बार पढ़ते, और ये भरत का क्या नाम, अंतर्द्वंद, तुम कई बार पढ़ोगे। पद्य बार बार पढ़ा जाता है, और पूजा लिख देता तो रोज ही ना पढ़ते क्या? देखो, समय सार का अद्योपांत पाठ और स्वाध्याय, जब तक समय सार का विधान नहीं बना था तब तक किसने किया था बोलो? आद्योपांत हैं, समय सार का पाठ। एक आदमी भी हाथ उठा के मुझे बता देवे कि मैंने किया था, एक दफ़े भी जिंदगी में नहीं किया था। अब विधान बन गया और विधान होगा, और विधान में खड़े हो गए, क्योंकि 1-2 लाख रुपया दे के खड़े हो गए। कौन सा इंद्र बन गए? सौधर्म इंद्र बन गए हैं। तो फिर पहली गाथा से लेकर अंतिम गाथा तक और पूरे कलशों के साथ उसका पाठ आप करेंगे। कि टीका लिख दी थी और उस पर अनुशीलन लिख दिया था, फिर विधान की क्या ज़रूरत थी? अब क्या बताएं हमें क्या ज़रूरत थी? पढ़ते ही नहीं हो तुम। किसी तरह तुम उसको बार बार पढ़ो। तो आप मान लो इन विधानों को क्या बोलते हैं? पाठ बोलते हैं। पाठ क्या? सिद्ध चक्र का पाठ, समय सार का पाठ बोलते हैं। और पाठ आमनाय नाम का स्वाध्याय है। तो ये पूजा में आप समय सार का पाठ कर रहे ना, तो ये आमनाय नाम का स्वाध्याय कर रहे। ये बाँचना, पृच्छना और अनुप्रेक्षा से बड़ा है। उसके बाद नंबर इसका आता है ना? आमनाय नाम का स्वाध्याय है। और अंत में स्वरूपानंद में मग्न रहना। अब 2 बात इसमें फिर कह दी उन्हें अंत में जाते जाते, कि स्वरूप के आनंद में, स्वरूप में मग्न रहना नहीं। वो कहते हैं अनुभव में आनंद का वेदन होता है, आनंद का प्रत्यक्ष होता है, आनंद आता है। तो वे कहते स्वरूप के आनंद में वो मगन रहना। उनने इस चिट्ठी में मगन होने की बात कही थी अनुभव के में, कि तुम आत्मा का निर्णय करके आगम से, युक्ति से और फिर स्मृति से, किसी से भी करके उसमें अपने परिणामों को मगन करना। यहाँ भी अंत में कहते हैं कि तुम उसमें मगन रहना। और मगन रहना 2 प्रकार का होता है, जो मैंने आपको पहले अनुभव 2 प्रकार का होता है बताया था ना। एक तो जो शुद्धोपयोग के काल में, अनुभूति के काल का, और एक जो 24 घंटा मगन रहता है। अपन है ना, गुरुदेव हैं, जब सामायिक करते होंगे जब तो होते रहे होंगे, और फिर 24 घंटे अपन नहीं देखते थे, वो एक ही धुन लगी रहती थी। वो भी तो कहते हैं वे तो उसमें ही मगन हैं, उन्हें तो और कुछ दिखता ही नहीं है। अपन अपने बेटे से कहते हैं ना, इसे तो पैसे ही पैसा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो 24 घंटा उसे पैसे ही दिखते होंगे, रोटी नहीं दिखती होगी, दाल नहीं दिखती होगी, कि हर बात में उसके दिमाग में वो पैसा ही ज्ञान का गेय बना रहता है। और पंडित जी उनसे कहते हैं, देखो उन्होंने अपनी तरफ से 2 ग्रंथ बता दिए और स्वरूप में मगन होने का अपनी सलाह दे दी। अब फिर कहते हैं कि तुमने यदि इनके अलावा अच्छे विशेष ग्रंथ जाने हों तो मुझको लिख भेजना। वो ग्रंथों मुझे लिख भेजना। ये लिख भेजने का अर्थ बताओ मेरे को क्या है?
ग्रंथ क्या लिखा, मुझको लिख, माने चिट्ठी में ये लिख देना कि ये ग्रंथ और है और उसका नाम उपदेश सार है कि उसका नाम फलाना है, हैं? ऐसा लिख भेजना नहीं। मैं कहाँ खोजता फिरूँगा? आज ऐसी लाइब्रेरियाँ तो हैं नहीं, वो कौन से मंदिर में कहाँ होगा कि नहीं होगा। तुम तो उसे वहीं लिखवाना, उसकी प्रतिलिपि करवाना और वो प्रतिलिपि भेजना, लिख भेजना। समझ में आया क्या नहीं? है? बोलो संजीव, इसका अर्थ तुम ही करोगे कि लिख भेजने का अर्थ? मैं बताओ, तुमने कह दिया फलाने ग्रंथ का कोई ऐसा नाम ले दिया, अब वो ग्रंथ श्रवण बेलगुला में मिलता है। अब कहाँ से मंगाए हम, कैसे मंगाए? हमने 6 आदमी भेजे थे, एक आदमी डालू राम जी तो रास्ते में ही मर गए थे, ऐसा नहीं। तुम्हारे पास होगा तभी तो तुमने पढ़ा है और तभी तुम मुझे बताओगे। तो वहाँ पर कोई ब्राह्मण पंडित होगा, उससे उसकी नकल करवा लेना और वो भेज देना मुझे। साधर्मी भाइयों में आपस में इतना व्यवहार तो होना चाहिए ना। शास्त्र तो मांग सकते हैं, हम किसी से मांगते नहीं। अरे मांगता दुनिया की सुबह से शाम तक मांगने का धंधा तो करता है और दूसरा तो कुछ नहीं करता है क्या, और कहता है वो शास्त्र के लिए मांगने की बात करता है। समझना, अपने वो दाल में साग में नमक कम था और खाना पूरा खा लिया और बाद में जब पत्नी ने खाया तो बोले अरे इसमें तो नमक कम है, तुमने कहा नहीं, अरे मांग लेते। गजब हो गया। हम मुश्किल से तो मांगने की आदत छोड़ना चाहते हैं और तू भी मांगने का ही उपदेश देती है, मांग लेते क्यों? लेकिन हम तो नमक मांगना नहीं छोड़ते, हम तो सब चीज़ मांगते, सब चीज़ मांगते हैं शास्त्र में। अरे पंडित जी कहते हैं भैया लिख भेजना तो मैं उसे पढ़ लूँगा। अब आज तो हम ऐसे हो गए कि बिना ही लिखे भेज देवे तो भी हमें पढ़ने का अवसर नहीं है। तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, ये मत समझ, तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी शिकायत कर रहा हूँ। तुम भी यदि कोई किताब मुझे भेजते हो तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, मुझे नहीं फुर्सत है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। इतनी आती हैं कि मैं पढ़ लूँ सब मेरे संभव नहीं है। ये मत समझना मैं तुम्हारी आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आखिर चुनाव तो करना पड़ता है ना। क्यों? इतने शास्त्र हैं, उनमें से यदि हम चुनाव नहीं करेंगे तो पढ़ नहीं सकेंगे। तो जैसे मैंने आपको लिखे हैं, क्या लिखे हैं? आत्मख्याति और गोमन सार के, इनका स्वाध्याय करना, क्योंकि प्रश्न भी तुमने उन्हीं में से किए हैं। तो इस शास्त्र तो तुम्हारे पास ये सब मौजूद ही हैं, इन शास्त्र तो भेजने की ज़रूरत है नहीं, लिख के भेजने की। अब कोई नए ग्रंथ का नाम तुम मुझे लिखो तो उसे लिख भेजना है क्या? साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। देखो, और कुछ करो तो करो, लेना देना करो तो करो, लेकिन नहीं तो चर्चा और चर्चा करते रहना चाहिए। देखो, यहाँ विकल्प का निषेध करते हैं और वहाँ चर्चा करने का, उसे ही साधर्मी बोलते हैं। अपन तो हर एक को साधर्मी बोलते हैं, लेकिन जब वो धर्म वर्म दोनों में है ही नहीं, वे साधर्मी कैसे हो जाएंगे? हैं चाहिए। और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीखे भाइयों से परस्पर विचार है सो बड़ी वार्ता है। इसका क्या अर्थ है? मेरी समझ में नहीं आता। मेरी तो बड़ी बुद्धि है नहीं तो हम कह देंगे वो औपचारिकता की बात है। अरे उनको केवल ज्ञानी परमात्मा दिखते हैं तो उनके सामने अपना ज्ञान तो बहुत अल्प दिखेगा ही ना, तो वो तो बात उनके हिसाब से हो गई। लेकिन तुम जैसे लोगों से चर्चा होती है, ये बड़ी बात है। इस चर्चा को वे स्वयं बड़ी बात मान ले। वो उनने लिखा था, जो वार्ता सुनते हैं वे भी निकट भव्य हैं, ये लिखा था ना श्लोक में। येन वार्ता ही सुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम
वे कहते हैं भविष्य में मोक्ष जाएंगे, और वे अर्थ करते हैं कि निकट भविष्य में मोक्ष जाएंगे, निकट अपनी तरफ से लगाते हैं। कहते हैं सो बड़ी वार्ता, बड़ी वार्ता है माने ये बहुत बड़ा समाचार है क्या, कि तुम लोगों से तत्व चर्चा, तुम्हें ऐसा पत्र तुमने हमें लिखा, हमने तुम्हें जवाब लिखा, ये जो बातचीत हुई ये वार्ता बहुत बड़ी बात है, और साधर्मी के तो परस में चर्चा ही चाहिए, है ना। जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। ऐसी चिट्ठियाँ पंडित जी कहते हैं तुम मुझे लिखना, और उसमें ये ही नहीं लिखना कि जो पूछ नहीं हो, ऐसा भी कुछ लिखना जो बताने लायक हो, जिसे तुम समझते हो कि ये बात शायद मेरे ख्याल में नहीं आई होगी, तो वो बात भी तुम लिखना। क्या ऐसा पत्र तुम हमेशा लिखा करना। इस तरह पंडित जी ने उस पत्र में के माध्यम से वस्तु का स्वरूप, उनके प्रश्नों का उत्तर जो बिल्कुल अध्यात्म से संबंधित थे, आत्मा के अनुभव से संबंधित थे, उनका जवाब तो दिया ही, लेकिन शुरू में और अंत में जिस तरह पत्र उन्होंने आरंभ किया और जिस तरह पत्र उन्होंने अंत किया, उससे उनने हमें चिट्ठी लिखना भी सिखाया। पहले के ज़माने में जब हम पढ़ते थे बचपन में, छोटे में, पहली दूसरी क्लास में, तो वहाँ पत्र लेखन ये भी एक सब्जेक्ट रहता था। ये भी गुरुजी पढ़ाते थे, उसकी भी एक किताब आती थी, और हाथ से अपन लिखते हैं ना, ऐसे हाथ से लिखे पत्र की फ़ोटो को ब्लॉक बना के छापते थे, ऐसी किताब आती थी। तो उसमें हमारे पिताजी हमसे पढ़वाते थे। तो मैंने कहा इसमें क्यों पढ़वाते हो, तो बोले कि तुमको वो अक्षर पढ़ना आना चाहिए, हस्तलिखित अक्षर पढ़ना नहीं आएगा तो कोई का पत्र आएगा तुम वही नहीं पढ़ पाओगे। अब हमारे तो टाइप किए हुए पत्र आते हैं, अब हम किसी एक दूसरे के हस्ताक्षर ही नहीं जान सकते हैं कि किसी गांधी जी के हस्ताक्षर कैसे थे हम जान सकते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे हस्ताक्षर जान ही नहीं सकते हैं। बराबर टाइप कर करके और वो भेज देते हैं और वो पढ़ते हैं। तो इस तरह से स्वाध्याय की उन्होंने प्रेरणा दी। अब मैं आपको ये बात समाप्त करता हूँ, और अब मैं आगे 10-11 दिन तक अपना कोई प्रवचन नहीं कर पाऊँगा।